अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन की बात करेंगे। मुझे ये बात पता है कि बाइनरी में मेरे पास दो तरीके के नंबर्स ही होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो 0 और 1 को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो मैं 0 0 को ऐड करूँ तो मेरे पास इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। या तो मैं 0 और 1 को ऐड करूंगी तो इसका जो सम आएगा वो मेरे पास 1 आएगा। या तो मैं 1 और 0 को ऐड करूं तो इसका सम मेरे पास 1 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बस समझने वाली है कि 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 होता ही नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो 1 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 2, जो कि क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 होता है, मगर बाइनरी में 10 होता है, ठीक है। तो 10 का जो 0 है वो नीचे रह जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। जिस तरीके से सिंपल हम लोग जो है एडिशन में करते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो 0 हमारे पास इसका सम होगा और इसका कैरी 1 होगा। इधर वाला नंबर हम लोग जब सिंपल मैथ में भी ऐड करते हैं तो इधर वाला नंबर ऊपर कैरी चला जाता है, तो ये हमारे पास कैरी है। तो यहाँ पे सम हमारे पास सबका ये आएगा और कैरी सिर्फ हमारे पास 1 और 1 को ऐड करके आती है, बाकी सबकी कैरी कुछ नहीं होती, बाकी सबकी कैरी 0 होती है। अब यहाँ पर मैं एक नंबर लिख कर एडिशन करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 1 0 और ये हो गया हमारे पास 0 0 1, ठीक है। अब हमें फॉर एग्जाम्पल इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले 1 1 ऐड हो रहा है, 1 1 2 होता है, मगर हमें पता है कि बाइनरी में ये 10 होता है। 10 का 0 नीचे रह जाएगा और कैरी ऊपर 1 चली जाएगी। अब 1 में 0 मिलाए 1 होता है, ठीक है। 1 में 0 1 होता है, फिर 1 में 0 वापस से 1 ही होगा, ठीक है। 1 में 0 1 होता है, 1 में 0 1 होता है, 0 में 1 भी 1 होता है। तो ये हमारे पास एक जो है आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए सिंपल हमारे पास ये एक और एडिशन थी 1 0 1 1 में प्लस करना था 1 1 0 1। 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास 0 नीचे आया, 1 कैरी चली गई। 1 में ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, 0 नीचे 1 कैरी। 1 में 1 ऐड किया, 0 नीचे 1 कैरी। अब यहाँ पे 3 1 ऐड करने थे, तो 1 और 1 को हम जैसे ऐड करेंगे 10 आता है, जैसे 0 नीचे और 1 कैरी आता था, मगर नीचे एक और 1 प्लस करना है, तो 10 में 1 प्लस किया तो 11 आता है। तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर है ये है 11, ठीक है। और ये हमारे पास जो नंबर है ये है 13। अब मसला सारा ये है कि जब आप 4 और 4 बिट को ऐड करते हैं तो आपके पास 4 बिट्स ही आनी चाहिए थी, मगर ये आपके पास जो नंबर आ रहा है ये आपके पास 5 बिट्स में आ रहा है, ठीक है। तो ओवरफ्लो या एक्स्ट्रा बिट आपके पास ये वाली होती है, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा आ रही होती है। इसमें कोई मसला नहीं है, आपके पास 11 और 13 को ऐड करके 24 आना चाहिए, और जब आप देखेंगे तो 24 बाइनरी में यही नंबर होता है। मगर बस सारा मसला ये है कि 4 और 4 बिट को जब ऐड करें तो 4 बिट ही आनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे आपके पास 5 आ रही है। तो आपसे ओवरफ्लो या फिर पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा बिट क्या है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 4 और 4 को ऐड करके जो एक्स्ट्रा बिट आ रही होती है वो आपके पास ओवरफ्लो बिट कहलाती है। तो ये आपके पास सिंपल एडिशन है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें ओवरफ्लो बिट का एक कॉन्सेप्ट था। अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। हमें पता है हमारे पास दो ही तरीके के नंबर्स होते हैं बाइनरी में, 0 और 1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं 0 0 को माइनस करूँ तो मेरे पास जो आंसर है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, और ये a माइनस बी, मतलब ये आंसर है हमारा जो आता है। तो 0 में से जैसे हम 0 माइनस करें तो 0 आएगा आंसर, ये बात हमें पता है, सिंपल है। दूसरे वाले को अभी छोड़ें, 1 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है आंसर, 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है आंसर, ठीक है। अब सारा मसला ये है, जब हमें 0 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, हमें पता है 0 छोटा नंबर है और 1 बड़ा नंबर है, तो 0 में से 1 माइनस हम कर नहीं सकते, तो आपको बराबर से एक कैरी लेनी पड़ेगी, मतलब बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बोरो का कॉलम बना दिया और मैंने कह दिया कि भाई इसमें आपको 1 बोरो करना पड़ेगा। फिर आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। मतलब 10 क्या होता है आपके पास, 2 होता है ना, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो सिंपल आपके पास 1 हो गया, इसमें बाकी में आपने कोई बोरो नहीं लिया, मतलब ये आपके पास 0 हो गया, बस बोरो आपने 1 में लेना था। अब हम कुछ सम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 0, और यहाँ पे हमने 0 1 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। अब हमें माइनस करना है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 0 में से 1 हमारे पास माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 10 हो जाएगा, मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 1 बचेगा, 0 में से 1 वापस से माइनस नहीं हो सकता, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये 0, ये हमारे पास आंसर आ गया,
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन थी, कोई इतना मसले की बात नहीं थी। हमने बाइनरी में एडिशन देखी, सब्ट्रैक्शन देखी। अब हमारे पास दो मजीद कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक हमारे पास होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो देख लेते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। अब देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछा जाता है कि भैया आपको बाइनरी नंबर गिवन है और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखे, फॉर एग्जांपल 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है। आपने सिंपल क्या करना है, बस हर बिट को उल्टा कर दें। 0 को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 0 0, बस ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होता है कि जैसे आपने किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसमें एक ऐड कर दें, आपके पास उसी बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 1 0 0 1 0 का बोलते हैं, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालती, ये मेरे पास हो जाता 1 0 1 1 0 0 और फिर उसमें एक ऐड कर देती। तो मैंने एक इसमें ऐड कर दिया, 1 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 1 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 1 1 0, ठीक है। तो 1 ऊपर कैरी चली जाएगी और 0 नीचे आ जाएगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1 1 0 0। ये हमारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा उस नंबर का जो ओरिजिनल नंबर आपको गिवन था। तो इस तरीके से करके आपके पास ये दो मजीद कॉन्सेप्ट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो बाकी ग्रे कोड होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा, एक्सेस थ्री कोड होगा, वो कंटिन्यू कर रहे होंगे।